So we have already covered part 1 of formal fallacy, and today we will cover the final part of formal fallacy. So let us dive into it. So the standard Aristotelian logical fallacies are fallacy of four terms, which is also called as quaternio terminorum, fallacy of the undistributed middle, fallacy of illicit process of the major or the minor term, affirmative conclusion from a negative premise. There are also other fallacy like existential fallacy, and one more. Let us see one by one. So, fallacy of four terms. The formal syllogistic fallacy, also called quaternio terminorum, occurs when a syllogism has four or more terms rather than the requisite three terms. अगर हमारे प्रीमाइसेस में या फिर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में तीन टर्म से अगर ज़्यादा टर्म आती है तो वहाँ फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल फिश हैव फिन्स, ऑल गोल्ड फिश आर फिश, देयरफॉर ऑल ह्यूमन्स हैव फिन्स. तो यहाँ पे कितने टर्म हैं? मेजर टर्म है, माइनर टर्म है, मिडिल टर्म से अलावा भी और टर्म्स हैं. तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स हो जाता है. नाउ लेट अस सी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का रूल है कि मिडिल टर्म एटलीस्ट एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ऑल नो का केस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइस 1, all lions are animals. Premise 2, all cats are animals. Conclusion, therefore all lions are cats. तो कंक्लूजन में जो हमारा सब्जेक्ट है लायन वो माइनर टर्म है, जो हमारा प्रेडिकेट है कैट्स वो मेजर टर्म है. अब जो माइनर टर्म कंक्लूजन में है वो लायन है और हमारा तब मेजर प्रीमाइस कौन सा हो जाएगा? हमारा मेजर प्रीमाइस हो जाएगा जहाँ पे कैट्स है और माइनर प्रीमाइस हो जाएगा जहाँ पे लायन है. फाइन. तो अब हम रूल क्या कहता है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का कि मिडिल टर्म एटलीस्ट एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. अब मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म वो टर्म होते हैं जो कि कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो एनिमल हमारा यहाँ मिडिल टर्म है. क्या हमारे प्रीमाइस में एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? नहीं है. यहाँ प्रीमाइस 1 में देखो ऑल लायन आर एनिमल्स. क्या एनिमल के पहले ऑल या नो का केस है? नहीं. प्रीमाइस 2 में नहीं. तो ये हो गया फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. यहाँ जैसे एक और एग्जांपल आप देख लो. प्रीमाइस 1, ऑल आर आर पी. प्रीमाइस 2, ऑल एस आर पी. ठीक है. कंक्लूजन, ऑल एस आर आर. तो जो मिडिल टर्म P है वो एक भी प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ऑल नो नॉट का केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अब हम देखेंगे इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर का केस. इलिसिट मेजर क्या है? मेजर टर्म जो है अगर वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑल कम्युनिस्ट आर लेफ्टिस्ट, नो कंजर्वेटिव्स आर कम्युनिस्ट, देयरफॉर नो कंजर्वेटिव्स आर लेफ्टिस्ट. अब यहाँ पे देखो आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म क्या है? कंजर्वेटिव ये आपका माइनर टर्म है, लेफ्टिस्ट आपका मेजर टर्म है. तो हम यह क्या है? इलिसिट क्या है? किसका केस है ये? इलिसिट मेजर का है. क्या मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ वो है, क्योंकि देयरफॉर का केस है तो इसीलिए दोनों कंजर्वेटिव और लेफ्टिस्ट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो क्या मेजर टर्म आपका प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं. लेफ्टिस्ट हमारा प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट के पहले ऑल है. ये देयरफॉर का केस नहीं है कि दोनों के लिए होगा. ये इसमें सिर्फ कम्युनिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्टिस्ट नहीं है. तो ये क्या हो गया? इलिसिट मेजर का केस हो गया. एक और एग्जांपल आप देखो.
ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, देयरफॉर नो कैट्स आर एनिमल्स। यहाँ पे मेजर टर्म और माइनर टर्म पहले हम कंक्लूजन में देखते हैं। कैट्स हो गया माइनर टर्म, एनिमल्स हो गया मेजर टर्म। क्या मेजर टर्म हमारा प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, तो फिर ये इलिसिट मेजर का केस हो गया। अब इलिसिट माइनर का केस क्या कहता है? माइनर टर्म इफ़ कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मार्क्सिस्ट आर सोशलिस्ट, ऑल मार्क्सिस्ट आर कम्युनिस्ट, देयरफॉर ऑल कम्युनिस्ट आर सोशलिस्ट। पहले हम माइनर और मेजर टर्म देखेंगे कौन सा है। कम्युनिस्ट हमारा माइनर टर्म है और सोशलिस्ट हमारा मेजर टर्म है। क्या कंक्लूजन में कम्युनिस्ट जो कि माइनर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है? ऑल है इसके पहले, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या कम्युनिस्ट वर्ड प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, वो नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल व्हेल्स आर मैमल्स, ऑल व्हेल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। अब हमें यहाँ पे माइनर टर्म क्या है? एनिमल्स है, और मेजर टर्म क्या है? मैमल्स है। क्या एनिमल्स आपका अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। तो ये हो गया इलिसिट माइनर का केस। नाउ लेट अस सी एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। ये फैलेसी क्या है? एनी फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म विद टू नेगेटिव प्रीमिसेस। जब प्रीमिसेस 1 और प्रीमिसेस 2 नेगेटिव होगा तो उसका हमेशा ही इनवैलिड कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है अगर प्रीमाइसेस ही नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस का एग्जाम्पल देखिए। नो टीचर्स आर पॉलिटिशियंस, नेगेटिव पहला प्रीमाइस। प्रीमाइस 2, नो पॉलिटिशियंस आर क्रिमिनल्स, नेगेटिव प्रीमाइस 2, देयरफॉर नो टीचर्स आर क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपका पूरा प्रीमाइस कंक्लूजन ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे इट्स अ फैलेसी, क्योंकि कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो। कंक्लूजन जो है वो इनवैलिड हो जाता है, इसीलिए एक्सक्लूसिव ये नेगेटिव का केस होता है, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस का केस। अब हम देखते हैं एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। एफर्मेटिव कंक्लूजन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्म होता है? एनी फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म विथ एन एफर्मेटिव कंक्लूजन एंड एटलीस्ट वन नेगेटिव प्रीमाइस। तो ये क्या कहता है कि ऐसा कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म जिसका कंक्लूजन पॉजिटिव है और किसी एक प्रीमाइस में नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्रीमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ये इसका रूल है। किसका रूल है? एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। If any premises are negative, the conclusion must also be negative. So, when the conclusion is affirmative, the argument becomes invalid. अब देखो, अब इसका रूल कहता है कि जो किसी भी एक प्रीमाइस में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कंक्लूजन क्या हुआ, रूल को ब्रेक किया और कंक्लूजन पॉजिटिव हो गया, तो फिर वहाँ पे फैलेसी ऑफ एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस का केस बनता है। रूल वायलेट हुआ, हेंस एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। बट रूल क्या कहता था कि अगर किसी भी प्रीमाइस में नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसने रूल को फॉलो नहीं किया, कंक्लूजन पॉजिटिव अगर दिया तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ एफर्मेटिव कंक्लूजन विथ व्हेन नेगेटिव प्रीमाइसेस का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, नो ऑनेस्ट पीपल आर थीव्स, ये नेगेटिव प्रीमाइस है। ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, ये एक पॉजिटिव प्रीमाइस है। कंक्लूजन ने क्या किया हमने? ऑल ऑनेस्ट पीपल आर एनिमल्स, पॉजिटिव कर दिया, ये इनवैलिड हो गया, लॉजिक फॉलो नहीं हुआ। अब हम देखते हैं नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एफर्मेटिव प्रीमिसेस। अब इसका क्या है कि एनी फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म विथ अ नेगेटिव कंक्लूजन एंड एफर्मेटिव प्रीमिसेस। इसका रूल क्या कहता है कि बोथ प्रीमिसेस आर पॉजिटिव बट कंक्लूजन इज नेगेटिव। इस केस में भी इनवैलिड होता है, क्योंकि फ्रॉम पॉजिटिव प्रीमाइसेस द कंक्लूजन मस्ट बी एफर्मेटिव। अगर हमारा दोनों प्रीमाइसेस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आता है, कंक्लूजन नेगेटिव आता है तो वो इनवैलिड हो जाता है।
अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड पॉजिटिव, ऑल एजुकेटेड पीपल आर रिस्पेक्टेड पॉजिटिव, और हमने कंक्लूजन क्या निकाला, नो टीचर्स आर रिस्पेक्टेड नेगेटिव। तो नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एफर्मेटिव प्रीमाइसेस आ गया। ठीक है, क्या हुआ, नेगेटिव कंक्लूजन हमारा नेगेटिव आ गया, जबकि रूल कहता है कि अगर दो प्रीमाइसेस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन रूल ब्रेक हुआ, रूल में नेगेटिव कंक्लूजन आया, तो इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एफर्मेटिव प्रीमिसेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पेट्स आर टेम एनिमल्स पॉजिटिव, सम बर्ड्स आर पेट्स, ये भी पॉजिटिव, देयर सम बर्ड्स आर नॉट टेम, नेगेटिव कंक्लूजन आया, है ना। तो ये नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एफर्मेटिव प्रीमिसेस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम पेट्स आर डॉग्स, देयरफॉर सम पेट्स आर नॉट एनिमल्स। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये वाली जो रूल्स आप देख रहे हो ये हमेशा याद रखना। प्रीमाइस 1 पॉजिटिव, प्रीमाइस 2 पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एफर्मेटिव प्रीमाइसेस। इसी तरह हमने प्रीवियस वाले में देखा एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस क्या था, प्रीमाइस 1 अगर नेगेटिव है, प्रीमाइस 2 अगर पॉजिटिव है, और अगर कंक्लूजन पॉजिटिव आ जाता है तो वो फैलेसी है, क्योंकि अगर किसी भी प्रीमाइसेस में नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ऑल राइट, सो दिस वाज द फॉर्मल फैलेसी पार्ट 2।